जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एसएससी सीजीएल और एमटीएस 2023 के लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चनों के। तो ये जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए संयुक्त रूप से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और क्या लेवल रहेगा वो क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो भी फॉर्म डाले हैं और तैयारी करने हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स को। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में, और क्वेश्चन का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सूर्यदेव और उनकी उषा को समर्पित एक पूजा है जिसको छठ पूजा बोलते हैं, और बिहार के वासी इसको ज़्यादा करते हैं, बिहार झारखंड में। तो छठ पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में सेवेलियर डॉन्स आई यानी आई ड्रेस आर्ट ऑफ ए लेटर्स, जिसको आप बोलते हो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, कि फ्रांसीसी सम्मान से संपादित किया है। तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स फ्रांसीसी सम्मान से जो सम्मानित किया गया है वो भारत के कौन है, संजना कपूर हैं। तो संजना कपूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भगवान शिव के तीनों स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति डॉट डॉट गुफाओं में पाई जाती है। तो भगवान शंकर को तीनों उनके स्वरूप को प्रतिनिधित्व करने वाली जो मूर्ति पाई गई सदाशिव की, ये आपकी एलिफेंटा की गुफाओं में, यानी कि एलिफेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र तरफ है एलोवेरा एलिफेंटा, तो वहाँ पे पाई गई है। ठीक है, तीनों स्वरूपों की। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट में समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 36 से लेकर 54 भाग 4 में, उसमें से समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कोई अगर महिला है तो भारत के संविधान के अनुसार अगर बहुत ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के असाधारण परिस्थिति न हो तो उसको सूर्योदय के बाद पहले और सूर्यास्त के बाद यानी रात में नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। और वो कानून कौन सा कहता है, तो वो कानून है दंड प्रक्रिया संहिता का। कौन सा कानून है, दंड प्रक्रिया संहिता का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको सीसीए बोलते हो, ने विपणन सीजन, विपणन क्या है, मार्केटिंग है एक विपणन। ठीक है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति विपणन सीजन 2020-21 के लिए कपास, जो लंबे रेशे वाला कपास होता है, रुई के रुपए समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाकर डॉट डॉट प्रति क्विंटल किया है। तो एक क्विंटल में कितना, 100 किलो होता है, तो कितने क्विंटल रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है रुई को। तो रुई को आपको याद रखना है 5,825 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी 58.25 रुपये पर किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इकोसिस्टम जो है कृत्रिम होता है और नेचुरल होता है। तो कृत्रिम इकोसिस्टम जो है ना वो आपका कहलाएगा उद्यान, क्योंकि उद्यान जो है मनुष्य बनाता है अपने तरीके से, तो उद्यान कृत्रिम इकोसिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट खेल के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय और 20-20, यानी कि टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल और इसके अलावा 20-20 खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर हैं। तो तीनों फॉर्मेट को खेलने वाले सबसे कम उम्र के जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो ईशांत शर्मा है, जो संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, संन्यास ले चुके हैं आई थिंक, है ना, ईशांत शर्मा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा दिए गए 2019 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जीडीपी जो है उसमें भारत का जो स्थान है वो है पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की भारत। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक डॉट डॉट वॉल्यूम इतिहास है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, पहली चीज़ तो ये आप जान लो। ठीक है, और दूसरी चीज़, तो अकबरनामा जो है ना वॉल्यूम 3 है,
आपकी जो वॉल्यूम इतिहास के रूप में लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की काफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। तो यमन से भारत लाई गई प्रसिद्ध काफ़ी कौन सी है, तो वो है अरेबिका। अरेबिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो एक प्रसिद्ध किस्म है काफ़ी की जो यमन से भारत में लाई गई थी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो है ना, ये आपका हरियाणा में आई, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक धुराग्र संधि है। तो मानव शरीर में एक धुराग्र जो संधि है वो आपकी होती है जोड़, जहाँ हमारी गर्दन सिर से मिलती है, यानी हमारी गर्दन जो है जहाँ सिर से मिलती है इसको धुराग्र संधि बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है। तो एनडीपी का सबसे अच्छा जो उदाहरण है, रूपांतरण है, वो आपका हो जाएगा कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है क्या, आपका एनडीपी। याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है भारत का संविधान डॉट डॉट द्वारा हस्तलिखित है। तो भारत का संविधान अपने हाथों से किसने लिखा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। वो यह व्यक्ति हैं जो भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा है, और ऐसा माना जाता है कि हर पेज में इनका साइन भी है मूल प्रति में। अगला है कावेरी संक्रामक अक्टूबर महीने में डॉट डॉट में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कावेरी संक्रामण जो है ना, अक्टूबर महीने में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी संक्रमण कर्नाटक राज्य में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो इसमें से जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था वो आपका अशोक था। अशोक का पिता बिंदुसार था, लेकिन बिंबिसार जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, बिंदुसार था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्ती का भाग है। तो इसमें से पत्ती का भाग बताना है। तो आपको याद रखना है कि डंठल जो है ना, एक पत्ती का ही भाग होता है डंठल। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मैकोलोना बेसीफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण कारण होने वाले अकाल को डॉट डॉट अकाल के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर भारत में मैकोलोना बेसीफेरा बांस के फूल में चूहे के संक्रमण कारण जो अकाल पड़ा उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसे जानते हैं मौतम। मौतम राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौतम। नेक्स्ट है डॉट डॉट ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए जो ने लड़ाई लड़ी है ना, उनका नाम क्या है वो बताना है। तो इसमें से भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया इन्होंने। अगला है शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में डॉट डॉट पोषण स्तर बनाते हैं। तो शाकाहारी खाद्य श्रृंखला जो है ना, उसमें दूसरा पोषण स्तर बनता है शाकाहारी का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको आप इस्कॉन बोलते हो, की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज इस्कॉन जो है ना पूरे भारतवर्ष में हिंदू का प्रचार कर रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, साथ में भगवत गीता, जिससे आपके कर्म की विशेषता मिलती है, कर्म ही महान है, उसके बारे में बता रहा। तो इस्कॉन के जो संस्थापक हैं ना, वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद जो हैं इस्कॉन के संस्थापक हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के डॉट डॉट में स्थित है। तो सिंधु नदी जो है ना भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के जो समान गुण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लिथियम में। Li से इसको करते हैं लिथियम। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए। निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ज्योतिबा फुले ने जो संघ की स्थापना की थी सत्य शोधक समाज उसका नाम था, और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले हैं ज्योतिबा फुले। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको प्रैक्टिस सेट में मदद करेंगे। तो डेली की प्रैक्टिस सेट में जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल की प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।